दोस्तों, ये मैं आपके लिए अगला पार्ट लेके आया हूँ। जैसा कि दिया गया आपका क्वेश्चन 27 नंबर, गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत। 28 छात्र का जो है प्राप्त अंकों का औसत दिया है। तो आप सिंपल है कि इसको जो है निकाल लीजिए, इसका योग। तो 1 0 हो ही जाएगा। 8 पे 40 के 0, बाकी हाथ में कितना 4, 5 दूना 10, 4 14। ठीक है, यह आप ध्यान दीजिए। अब कह रहा कि 8 छात्र विद्यालय छोड़ के चले गए। तो अब 28 छात्र था तो 8 चला गया, तो बचा कितना छात्र, 20 छात्र। ठीक है, अब कह रहा कि इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्त में 5 की वृद्धि हो गई। अब 20 छात्र बचा और 5 की वृद्धि, पहले 50 था तो 5 की वृद्धि अब कितना 55। अब 55 को जो है इसको कीजिए 0, 5 दूना 10 और 5 दूना 10 1 11। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए। तो अब जितना छात्र वो गया 8 छात्र, उसका यहाँ पे औसत मतलब योग निकला। 8 छात्र का योग कितना है 300। तो बोल क्या रहा है कि विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है। तो यानी 8 छात्रों का योग 300 है, तो इसका एवरेज निकालने के लिए 8 से इसको भाग दे देंगे। आराम से इसको ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। फिर इसको 2 से, और ये कितना 75, और 75 का आधा हो जाएगा कितना 37.5। यानी कह सकते हैं इसका जो है हमारा बी नंबर आंसर होगा। अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर में क्या कह रहा है, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत और औसत प्राप्त अंक, यानी किसी कक्षा में कितना दिया है वो हमको पता नहीं है। मान लीजिए कि एक्स छात्र होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी एक्स मान लेते हैं, और उसका प्राप्तांक कितना 68 है। 68 है, जिसका योग कितना 68 एक्स। ठीक है, ध्यान दीजिए। कक्षा में लड़कियों का औसत अंक 80 है। कक्षा में लड़कियों का औसत अंक 80 है, लड़कों का औसत अंक 60 है। तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मान लीजिए कि लड़का का संख्या कितना यानी बॉय मान लीजिए कि वो एक्स है। ठीक है, और गर्ल जो है वो कितना है वाई। इसको ध्यान से देखिए आप। अब आगे क्या करते हैं वो देखिए। कह रहा कि कक्षा में लड़कियों का औसत 80, लड़कियों का औसत 80 है। लड़की को वाई माने 80 वाई प्लस, और लड़कों का औसत 60 माने, तो लड़का कितना है एक्स, यानी 60 एक्स। अब टोटल मेरा स्टूडेंट जो है एक्स है और ये वाई, जो कि आएगा किसके बराबर 68 पर, मतलब टोटल का औसत दिया है 68 दिया है। तो आप इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये मेरा 80 वाई प्लस 60 एक्स, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 68 एक्स प्लस 68 वाई। ठीक है, तो वाई वाला ज़्यादा, तो 68 वाला को इधर लेके आइएगा, 80 से माइनस कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 68 यानी 12 वाई, ये 12 वाई आ जाएगा। और इसको इधर लेके आइएगा तो ये 8 एक्स हो जाएगा, 8 एक्स हो जाएगा। आप इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, आपका ऑटोमेटिक जो है लड़का कितना है वो आपका निकल जाएगा। ये जो निकाल रहे हैं वो उसका एवरेज है। तो इसको हम निकालेंगे तो ये 4 तिया यानी 4 दूना, यानी कह सकते हैं एक्स और वाई, एक्स का रेशियो 3 और वाई का रेशियो 2। आप ध्यान से देखिएगा, इसको लिख लेते हैं एक्स का 3 और वाई का 2, एक्स का 3 और वाई का 2। यहाँ पे पहले इसको हटा लीजिए। ठीक है, इसको हटा लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। एक्स का कितना आया है, तो ये एक्स का 3 आया है, वाई का 2 आया है, और बॉय जो माने हैं वो एक्स माने हैं, और गर्ल जो माने हैं वो वाई माने हैं। ठीक, अब देखिए कक्षा में लड़कियों का औसत 80 और लड़कों का औसत 60। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं।
तो लड़का मेरा कितना 3, टोटल मेरा कितना है 3 2 5। अब इसको परसेंटेज में बदल दीजिए, परसेंटेज यानी 100, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 20 दिया 60%। यानी कह सकते हैं हम इसका बी नंबर आंसर होगा उसका। देखिए इसमें जो है संख्या से मतलब नहीं है, इसमें जो है रेशियो आप निकाल लीजिएगा दोनों का, लड़का और लड़की का, तो आराम से आप जो है उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये तो हम निकाले किसका, लड़का का औसत यानी बॉय का। गर्ल का भी अगर निकालना है मतलब परसेंटेज कितना है, तो गर्ल 2 ही है ना, टोटल कितना 5, तो इंटू 100 इसको काट देते, 5 का 5, 5 दूना 10, 20 दूना 40। देखिए 60%, 40%, 100%, कोई भी चीज़ होता है वो हमेशा 100% होता है, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए आपका 29 नंबर में क्या कह रहा है, 150 छात्रों का औसत प्राप्त अंक 35 है। 150 का जो है 120 का जो है कितना है 35, इसका योग निकाल लीजिए। अगर निकालने के लिए ज़रूरत आवश्यकता पड़ेगा तो निकालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। देखिए यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत मतलब जो पास किया है उसका 39% और अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। सिंपल ये दोनों का दिया हुआ, तो आप देखिए इसको जो है एलिगेशन मेथड से कैसे बनाते हैं। जैसे उत्तीर्ण किया यानी उत्तीर्ण किया कहने का मतलब पास किया, पी हम लिख देते हैं, पी जो कितना किया पास किया है 39, ठीक है, और फेल कितना किया है, फेल किया है 15, मतलब टोटल का दिया है कितना 35 दिया है। आप इसको फिर से एक बार इसको इस ढंग से बनाइए, ठीक, पास लिख लीजिए, यहाँ पे फेल लिख लीजिए। पास मेरा जो पास किए गए विद्यार्थी का उत्तीर्ण जो है 39 है और एक फेल किए गए का है कितना 15 है यहाँ पे, और दोनों जो पास किया है वो 35% दिया। आप इसको इस ढंग से निकाल लीजिए, इस यहाँ पे ऐसे निकालिएगा कि ये 15 निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा 35 में से 15 जाएगा 20, और इसको कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए 4 आ जाएगा। 39 में से 35 जाएगा 4, 4 कम 4, 4 25 20, ठीक है। तो 5:1 आया है, 5:1 आया है, तो मतलब क्या टोटल बोल रहा है कि स्टूडेंट कितना था 120, तो 5 1 6, 6 बर 120, तो 1 बराबर कितना 6 दूना 20। तो बोला कितने छात्र उत्तीर्ण हुए मतलब पास हुए, तो पास कितना 5, उस 5 रेशियो आया, तो 5 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा आपका कितना 100 स्टूडेंट जो है यहाँ पे वो पास किया, यानी ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पे बोल सकते हैं। आगे चल, ये भी आपका क्वेश्चन जैसे 29 बनाया गया उसी तरह है, जैसे कि परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के द्वारा जो है इतना दिया गया है। तो आप मान लीजिए कि ये 71 है और ये आपका 73 है, ठीक है, जो कि दोनों का रेशियो मेरा दिया कितना 71.8 दिया। तो आप यहाँ भी निकालिए, यहाँ भी निकालिए, यहाँ 71 में से 71.8 0.8 आ जाएगा, और यहाँ पे आप कीजिएगा तो 2 यानी 72 और 73 यानी 1.2, दोनों का डेसिमल हट गया, तो 4 तिया 4 दूना, यानी इसका रेशियो हो जाएगा 3:2, यानी ए नंबर होगा मेरा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे ये पीछे वाला ही क्वेश्चन दिया गया, जैसे कि 11 संख्याओं का औसत 10.9 दिया है, 10.9 दिया है, तो आप इसका योग निकाल लीजिए, यानी 9 0 1, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 9 11, अब 2 डिजिट के बाद डेसिमल यानी 11 कह सकते हैं 11.99 आया है। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 12.6 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 12.5 है, तो इसको 6 से कीजिए, 6 × 30 के 0 बकेत में 3, 6 दूना 12 3 15 15 6 1 7, यानी ये एक का इस 6 का आया है 75, और अंतिम 6 का कितना आया है दिया है 11.4 दिया 6, इसका भी निकालिए, 6 × 24 के 4 बकेत में 2, 6 2 8 और ये 6, ये दोनों को जोड़िए,
ये दोनों को जोड़ने के बाद आपका जो है ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे यहाँ पे जो है ना आपका 2 डेसिमल नहीं, 119.9 आएगा, 119.9 आएगा। अब इसको जो है 75 और 68 को जोड़ दीजिए, 75 और 68 को जोड़िए, कितना आ रहा है अब 68.4 को, तो यानी 4 8 5 13 8 5 13 8 5 13 7 6 13 1 14 143.4 143.4 में 119.9 को घटाना है, तो 14 में से 4 जाएगा कितना बच जाएगा, 14 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, आ जाएगा 5। अब देखिए लास्ट में किस में 5 है, ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कितना, डी हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं, एक डिजिट लास्ट वाला आ गया, अगर सेम रहता तब पूरा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो सेम है नहीं, तो आसानी यहाँ पे हो गया। आगे देखते हैं, आगे आपका क्वेश्चन दिया गया है 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत, 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत दिया है। 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत दिया है 72.5, ठीक है। तो इसका योग निकाल लीजिए, तो 5 चौके 20 के 0 बाकी 2 4 2 8 2 10 10 7 चौके 28 1 29 यानी 290 निकला। ध्यान रखिए। अब करें इसमें बड़ा पूर्णांक 117 है, सबसे छोटा 15, शेष दो संख्याओं का अंतर इतना दिया है। तो सिंपल है कि दिया है तो 4 संख्याओं का योग दिया है, तो ये दोनों को पहले हम घटा दें, 115 और 117 और 15, 117 15 हो जाएगा आपका कितना, जोड़िए 117 और 15, तो 7 5 12 1 1 2 1 3 1 यानी 132 आ जाएगा। 132 उसको घटा दीजिए, तो यहाँ पे ये दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। 10 में से 2 गया कितना 8, यहाँ 8 में से 3 गया 5 और 2 में से यानी कितना आया। तो मान लीजिए दो संख्या, पिछला दो संख्या क्या है, वो x है और एक y है, जिसका योग कितना है, वो 158 है, ठीक है। और कह रहा है कि फिर वही संख्या का अंतर x माइनस y है, अंतर कितना है 12 है, ठीक है, सिंपल है। तो शेष दो संख्याओं में बड़ा पूर्णांक क्या है, तो बड़ा निकालना, तो पहले y काट दीजिए, ये 2x हो जाएगा, ये 12 जोड़ दीजिए, 2 जोड़ दीजिए 170, इसको काटिए कितना होगा 135, और आपका 135 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ना ए में है, ना बी में है, ना सी में है, ऑप्शन नंबर ई इसका हो जाएगा। ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यदि ए बी सी का औसत है, तो जैसे ए प्लस बी प्लस सी बाय 3, जब भी औसत निकालेंगे टोटल संख्या कितना 3, तो एम, तो यानी मेरा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 है। ध्यान रखिए कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 3 है। हमको निकालने के लिए क्या बोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो औसत निकालने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 3, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि एक फार्मूला होता है क्या चीज़ का, एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। तो आप ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू जब निकालिएगा तो वो निकलेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी 3m का, यानी कह सकते हैं 9m स्क्वायर, 9m स्क्वायर कह सकते हैं। और उधर कितना है माइनस 2ab, उसको 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इस ढंग से होता है, तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा बाय 3। इसको 3 से काट देंगे तो ये मेरा आ जाएगा 3m स्क्वायर, कह सकते हैं कि इस मेरा जो होगा ये 34, ये इसका बी नंबर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे आपका दिया हुआ है, इसको हम इसको जो है यहाँ पे देख लीजिए कैसे बनाया जाएगा। जैसे देख लीजिए 5 संख्याओं का औसत 18 दिया है, 5 संख्याओं का औसत 18 दिया है, 5 संख्याओं का औसत 18 दिया है, तो योग कितना हो जाएगा 90,
एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाएगा, तो मतलब 4, यानी 16 चौके 64। अब इसको घटा दीजिए तो आपका जो है 6 और ये 2 यानी 26, यानी जो संख्या छोड़ के गया है वो 26 हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट हम आपके वीडियो लेके आ रहे हैं।